कंस के नाश का बीज उसी कोख से आना था जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था। माता देवकी का विवाह पिता वासुदेव से संपन्न हुआ। कंस बहुत प्रसन्न था, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने काल को लाने का उपक्रम कर बैठा है। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। नहीं ज्येष्ठ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं संसार में सबसे अधिक प्रेम आपसे करती हूँ। मैं आपके विनाश का कारण कैसे बन सकती हूँ? मेरी संतान आपका अंत नहीं कर सकती ज्येष्ठ। ये आकाशवाणी असत्य है। चिंतित ना हो देवकी, असत्य है ये आकाशवाणी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सारा संसार जानता है कि तुम सबसे अधिक प्रेम मित्र कंस से करती हो। इन्हें भी तुम सबसे अधिक प्रिय हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशवाणी की कौन सुनाई दे रही है तुम्हें वसुदेव? मुझे तो अभी सुनाई दे रही है। तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। नहीं, यह संभव है। देवकी तो मेरी बहन है। देवकी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं देवकी से बहुत प्रेम करता हूं। हम दोनों ऐसे हैं, भाई बहन, है ना? हाँ मित्र, पर देखा वसुदेव, परंतु शब्द मेरे जीवा पे आ ही गया। जब किसी संबंध में परंतु, किंतु, अपितु आ जाए तो उसके समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अब तुम सोचो ना कि मैं अपने जीवन से अधिक किसी और के जीवन को मैं कैसे प्रेम कर सकता हूं? मुझे तो अपने प्राण बहुत ही बहुमूल्य लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं। इस देवकी से भी अधिक, इसके जीवन से भी अधिक। दुष्ट कहीं का, जिससे सबसे अधिक प्रेम करता था, एक पल में उसका प्रबल शत्रु बन बैठा। कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? पापियों का कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं होता। वो केवल स्वयं से प्यार करते। इन माक्षिकाओं को देख रही हो? ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, जलते हुए दीपक की ओर स्वयं उड़ते हुए चले आते, ये जानते हुए कि यही इनके मृत्यु का कारण बनेंगे। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे कर्म हमें प्रारब्ध बनाते हैं और हमारे यही दुष्कर्म हमें हमारी अंत की ओर ले जाते हैं। किसी को अपने अंत पे शांति मिलती है तो किसी के अंत से समाज में शांति आती है। एक विहत्स अंत कंस का प्रारब्ध बन चुका था, जिससे वो भागना चाहता था। जिसने अनगिनत पाप किए, उसके लिए अपनी बहन पर अत्याचार करना क्या कठिन था? कदाचित वो आकाशवाणी भी एक माध्यम थी जिससे कंस शीघ्र ही अपने अंत की ओर बढ़े। आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन के लिए अपना कर्तव्य भूल गए और वो माता देवकी को कारगर की ओर खींच रहा, ये जाने बिना कि उसका अपना काल उसे अपनी ओर खींच रहा। वो करेगा जो तुझे मामा कहेगा। तेरा पुत्र देवकी
मेरी प्रिय बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसे मेरी दुर्बलता समझ ली, कंस को चुनौती दी। कंस किसी भी दुर्बलता का आखेट नहीं बन सकता, और यदि मेरे इस प्रेम को वे दुर्बलता समझते हैं तो आज अभी इस क्षण इस दुर्बलता को मैं समाप्त कर दूंगा। और जो आकाशवाणी सुनी थी ना, वो मेरी नहीं थी, वो थी तुम्हारे लिए देवकी, तुम्हारे लिए। कंस की तलवार को पकड़ने का दुस्साहस किया तुमने। दुस्साहस नहीं, कर्तव्य है मेरा, वो कर्तव्य जिसका पालन करने का वचन मैंने देवकी को अग्नि साक्षी मान कर दिया। कहीं ये कर्तव्य तुम्हारा काल ना बन जाए वसुदेव, क्योंकि मुझे केवल और केवल अपना जीवन महत्वपूर्ण लगता है और किसी का नहीं। इस देवकी का भी नहीं। कल तक तो आप देवकी को अपना जीवन मानते थे। मैं मानता हूं कि अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार सबको, आपको भी, किंतु देवकी से आपको कोई संकट नहीं। आकाशवाणी के अनुसार हमारी संतान से आपके प्राणों पर संकट आएगा, तो निरपराध देवकी को मारकर आपको क्या मिलेगा? आपको संशय है तो मैं देवकी को मथुरा से कहीं दूर ले जाता हूं, जहां से वायु भी मथुरा की ओर ना पहुंचे। ना कर्तव्य, कर्तव्य से केवल रक्तपात होता है। और वैसे भी वसुदेव, मैं देवताओं के षड्यंत्र को भली भांति जानता हूं, भली भांति। मैं उनकी इच्छा को भी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं असुरक्षा और भाई का जीवन नहीं काट सकता। इसलिए आज, अभी और इस क्षण देवकी का मरना आवश्यक है। अभी ऐसा अनर्थ ना करो मथुरा नरेश। तनिक सोचिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, महाबली कंस ने निहत्थी अबला का वध कर दिया। लोग, समाज, कंस ने कभी सोचा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। क्योंकि जो समाज है ना वसुदेव, ये वही बोलेगा जो कंस बुलवाएगा, ये वही देखेगा जो कंस दिखाएगा। क्योंकि इस संसार में केवल एक ही ईश्वर है, वो है कंस। और उन देवताओं की मंशा को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आप अवश्य ऐसा कर सकते हैं। मुझे और देवकी में इतना बल नहीं कि आपका विरोध कर सके। तनिक समझने का प्रयास कीजिए। आपको संकट मुझ और देवकी से नहीं है, हमारी संतान से। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी संतान जब जन्म लेगी, मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिएगा, इससे आपका संकट टल जाएगा। आप देवकी के प्राण लेकर बहन का हत्यारा होने का कलंक अपने माथे क्यों लगा रहे हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं। ना, मुझे विश्वास नहीं है वसुदेव, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना व्याकुल हो सकता है, तो सोचो अपनी संतान को बचाने के लिए कितना व्याकुल होगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं?
बंदी बन जाओ। मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी गृह में रहना होगा। आजीवन। मेरा संशय दूर करने के लिए। और मुझे वचन देना होगा कि तुम अपनी हर संतान जन्म लेते ही मुझे सौंपोगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार। जिन हाथों पर आभूषण भी भारी लगते थे, उन कोमल हाथों को बेड़ियों से जकड़ दिया था। मथुरा की माटी कदाचित उस दिन प्रसन्न थी। जिस राजकुमारी के पांव आज तक उस माटी पर नहीं पड़े थे, उसी माटी से घसीट घसीट कर उन्हें ले जाया जा रहा था। जिस मांग में कभी सिंदूर था, आज उस मांग में धूल थी। जिस मुख पर गर्व था, आज उस मुख पर पीड़ा थी। वो माटी ही अब माता देवकी का श्रृंगार थी, और मानो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वो माटी पुकार पुकार कर ये कह रही है कि अब वो ही उनका भविष्य है। सैनिक, वसुदेव को उस बंदी गृह में डाल दो। जिस बहन के आंसू कंस नहीं देख सकता था, आज उसके शरीर से लहू बह रहा था। परंतु कंस के मन में तनिक भी करुणा नहीं जागी। उसकी दृष्टि में वो अपनी बहन को नहीं, काल को बंदी बना रहा था। और देवकी को उस कारागार में। दाम्पत्य जीवन में ऐसा प्रवेश किसी का ना हुआ होगा जैसे माता देवकी और पिता वासुदेव का हुआ। स्वागत में आतुर संबंधियों के स्थान पर कंस के क्रूर सैनिक थे। सुहाग सेज के नाम पर कठोर धरती और सुसज्जित कक्ष के स्थान पर घुटन भरा कारागृह। सोचा था कि अपनी प्रिय बहन के लिए विशाल सा राजमहल बनाऊंगा, हर सुख सुविधा दूंगा तुम्हें। पर तो दुर्भाग्य तुम्हारा, तुम्हें अब संपूर्ण जीवन यहीं इसी बंदी गृह में बिताना होगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, कैसे पत्थर मन का था ये कंस, जिसे अपनी छोटी बहन के अश्रु भी पिघला ना सके। मैंने तुमसे कहा ना रुक्मणी, कि पापियों का कोई मित्र, कोई बंधु नहीं होता। संसार में उनका नाता केवल भय से होता है। भय का सहारा लेकर वो सब लोगों पर शासन करते हैं, और जब उन्हें स्वयं भय सताता है, तब वो अपना वश खो बैठते हैं। कंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सबको अपनी शक्ति से भयभीत कर देने वाला कंस स्वयं अपनी मृत्यु के भय से बहुत डरता था। हृदयहीन तो वो पहले से ही था। मन में जो थोड़ा बहुत प्रेम देवकी माता के लिए था, वो भय की चोट पड़ते ही हृदय छोड़कर चला गया। माता देवकी और पिता श्री वासुदेव को उन्होंने अलग अलग कारागार में डाला ताकि उनकी संतान जन्म ही ना ले सके। परंतु माधव, आप और आपके साथ अग्रजों का जन्म कैसे संभव हुआ? ये क्या माया थी? माधव, आप और आपके साथ अग्रजों का जन्म कैसे संभव हुआ? ये क्या माया थी? रुक्मणी,
मुझे तो जन्म लेना ही था और यही विधि का विधान था। देवकी माता को मुझे जन्म देना था। इसीलिए ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कंस के पास भेजा ताकि वो अपनी बातों से कंस को उलझाकर इस समस्या को सुलझा सके। पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना, नारद मुनि ने ये सब संभव कैसे किया? नारायण नारायण। जब से आकाशवाणी हुई है मैं आराम से सो भी नहीं पा रहा हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? क्या हुआ महाबली कंस? क्या स्वप्न में भी नारायण के हाथी अपना वध देख रहे थे? चलो अच्छा ही है, ठीक समय पर जाकर मृत्यु के मुंह से निकल आए। अच्छा हुआ स्वप्न था, वास्तविक होता तो मृत्यु इतनी सरलता से पीछा नहीं छोड़ती। कौन है? समक्ष आओ। कौन है? अन्यथा क्या मथुरा नरेश, क्या हमारा भी वध कर दोगे? निर्दोष नारद का? नारायण नारायण। प्रणाम महाबली कंस, हम हैं नारद मुनि, कोई यमदूत नहीं है महाराज। नारायण नारायण। परंतु ये क्या महाराज, आपने अपनी कैसी दशा बनाकर रखी है? भ्रुकुटी पर स्वेग, मस्तक पर चिंता की रेखा है। अभी तो आप जीवित हैं महाराज, और सुरक्षित भी। आपने अपने काल को कारगार में बंदी जो बना रखा है। नारायण नारायण। परंतु महाराज, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। ऐसा करने से क्या होगा महाराज? जब समय आता है तो कारगार के सभी ताले स्वयं ही खुल जाते हैं। और तो और महाराज, हमने तो ये भी सुना है कि आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई है। हुई है ना? आकाशवाणी तो हुई थी, और केवल इसलिए देवकी, मेरी बहन देवकी, उसको बंदी बनाकर रख दिया है। नारायण नारायण। महाप्रतापी कंस, महाशक्तिशाली कंस, और देवताओं के इतने छोटे से प्रयास से आप भयभीत हो गए महाराज। यदि इसी प्रकार आप भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो मृत्यु से पहले ही कई बार आप मरते रहेंगे महाराज। नारायण नारायण। बस, महाप्रतापी कंस, महाशक्तिशाली कंस, और देवताओं के इतने छोटे से प्रयास से आप भयभीत हो गए महाराज। मेरे गांव को कुरेदो मत नारद। यदि कुछ करना है तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मेरा जो आने वाला काल है वो आने से पहले ही, जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाए। परंतु सावधान, देवताओं का पक्ष मत लेना। निष्पक्ष होकर मंत्रणा देना मुझे। नारायण नारायण। महाराज, हमने तो सदैव असुरों का ही पक्ष लिया है, इसीलिए तो समस्त देवी देवता हमें भाते नहीं है महाराज। आप भूल रहे हैं कि आप प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं। इतने शूरवीर होने के बाद भी महाराज आप एक अजन्मे बालक से इतने भयभीत हो रहे हैं। क्यों महाराज, क्यों? यदि आपको काल पर विजय प्राप्त करनी है तो काल के भय को अपने मन से बाहर निकालिए। महाराज, तनिक जरा विचार कीजिए। जब आपकी प्रजा को पता चलेगा कि आप महाबली कंस, महाप्रतापी कंस इतने भयभीत हो गए हैं तो वो आपका सम्मान नहीं करेगी महाराज। और तो और
आपके शत्रु भी अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेंगे। काल से पहले ही आप काल कल्वित हो जाएंगे महाराज। नारायण नारायण। तो फिर आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? नारायण नारायण। करना क्या है महाराज? आने दीजिए अपने काल को धरा पर। जन्म तो लेने दीजिए वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान को। जब सब जान जाएंगे कि आप निडर हैं, तो स्वयं उनके मन में आपका भय उत्पन्न हो जाएगा महाराज। ज्ञात होने दीजिए सभी को कि महाबली कंस, महाप्रतापी कंस अपने प्रताप से किसी भी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध कर सकते हैं महाराज। महाराज, आपने सदैव अपने शक्तियों का प्रयोग मनुष्य पर किया है। तनिक देवताओं को भी अपना प्रताप, अपनी निर्भयता, अपनी निडरता का प्रमाण तो दीजिए। जन्म लेने दीजिए अपने काल को और फिर उसका वध कीजिए। और फिर देखिए महाराज, कोई भी देवता भविष्य में कोई भी भविष्यवाणी करने की भूल नहीं करेंगे। नारायण नारायण। कंस के मन में नारद ने अहंकार और भ्रम भर दिया था। कंस संसार को दिखा देना चाहता था कि वो किसी से भयभीत नहीं, और उसने फिर से मां देवकी और पिता श्री वासुदेव को एक साथ रहने की आज्ञा दे दी।